उस बेटी के लिए नहीं बोल रही, मैं सारी हिंदुस्तान की सब बेटियों के लिए बोल रही हूँ। ऐसा कानून बनाया जाए कि ये चीज़ें करने से पहले बंदा 100 बार नहीं 1,00,000 बार सोचे। सामने वाले को भी सज़ा मिले तो जब भी उसकी माँ को पता लगेगा किसी की बेटी की गैर घटना हुई है तो हमारे साथ भी हो। जो मैं तो कहती हूँ फांसी की सज़ा पे कर देना, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ है। ये मतलब लड़की लोग स्कूल जाने से डर रही हैं कि कैसे निकले, क्योंकि वो अपना सुरक्षा तो कर नहीं सकती हैं। एक माँ की बेटी गई है तो एक माँ ही दर्द जान सकती है। जिनके बच्चे जाते हैं वही समझते हैं, दूसरे नहीं समझते। सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है आने वाले भविष्य में आदमी याद रखे कि हाँ ऐसा ना हो। बच्चियाँ तो सबकी बराबर होती है, जैसे हमारे बोलते हैं सबकी सांझे होती हैं। छोटे बच्चे लड़कियाँ तो खासतौर पे सबकी एक जैसी होती हैं। हमने जैसे शुरू में देखा तो हमें भी घबराहट हो गई कि ये बहुत मतलब गलत हुआ है छोटी सी बच्ची के साथ में, तो ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत मतलब ऐसी हरकत है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है इसको। और कानून सख्त से सख्त बनाया जाए जिससे लोगों के दिमाग में, आजकल के लड़कों के दिमाग में थोड़ा डर पैदा हो इस चीज़ का कि भाई कोई भी आदमी अगर इसको सोच रहा है करने की तो वो करे ना। नमस्कार, मैं दीपांजलि, आप देख रहे हैं खोज खबर आप तक। आज हम मौजूद हैं मोहन गार्डन के वर्मा चौक पर, जहां पर एक 17 साल की बच्ची के साथ एसिड अटैक हुआ है। कहा जा रहा है 2 बाइक पे लड़के सवार जो कि पीछे से आए और लड़की अपनी बहन का इंतजार कर रही थी, कहीं ना कहीं उसको आगे एसिड का अटैक हुआ और वो यहीं से दौड़ती हुई भागी। यहाँ पे उसको एसिड अटैक हुआ और वो चिल्लाती झुलसती हुई भागी तो वहाँ की साइड में पड़ोसियों ने देखा, एक दुकानदार अंकल ने एक बाल्टी पानी भर के उस लड़की के फेस पे गिरा, चिल्ला रही थी, झुलस रही थी। कहा जा रहा है अब फिलहाल वो सफदरजंग के हॉस्पिटल में एडमिट है। कहा जा रहा है 8% तक इंजरी हुई है। लड़के का नाम सचिन अरोड़ा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो दोस्त थी, कोचिंग सेंटर में दोस्त थे। लड़की ने 2 से 3 महीने पहले उसको बात करने के लिए मना कर दिया था, जिसके चलते वो लड़का उससे बदला चाहता था। क्या चाहता था अभी सारी चीज़ें सामने नहीं आई है, उस पर एसिड अटैक किया। इसी के साथ हम और लोगों से जुड़ेंगे। नमस्कार। क्या कुछ हुआ था? सुबह 8:30 बजे की वारदात है, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? मैम वो लड़की जैसे सब बच्चों की तरह स्कूल जाते हैं, सब निकलते हैं, वैसे ही वो स्कूल के लिए निकली और स्कूल के लिए निकली 7:30 बजे। उस समय इसी जगह यहाँ ये वारदात हो गई। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो बेटी एक बेटी होती है, सबकी साझी होती है। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट गवर्नमेंट हेल्प, हम जैसी औरतों की हेल्प होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर आज मैं बोल रही हूँ तो ये उस बेटी के लिए नहीं बोल रही, मैं सारी हिंदुस्तान की सब बेटियों के लिए बोल रही हूँ। ऐसा कानून बनाया जाए कि ये चीज़ें करने से पहले बंदा 100 बार नहीं 1,00,000 बार सोचे। कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होते आ रहे हैं, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मार्केट में बिक रहा है एसिड। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उनको पहुंचना चाहिए, इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन जैसे श्रद्धा के कांड था, कहीं रेप केस हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं एसिड अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए। देखो मैं भी एक विडो औरत हूँ, मैं भी ये जंग अकेली लड़ रही हूँ, मेरी भी एक बेटी है। एक बेटी नहीं है, जितनी हिंदुस्तान में बेटियाँ हैं सब मेरी ही बेटी है। वो हमारे ही H11 की बेटी है, हमारी सोसाइटी की बेटी है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पे रोकथाम लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए भी चिंताजनक बात हो जाती है, अपनी बेटियां पढ़ने के लिए भेजते तो कहाँ तक हमारी बेटियां सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो 12वीं में बच्ची पढ़ रही है, अब उसको जरूरी नहीं है उसको स्कूल तक ही छोड़ के आना, स्कूल से लाना भी ये जरूरी नहीं होता। वो 6 साल की बच्ची तो थी नहीं, 6 महीने की तो बच्ची नहीं थी, 12वीं में वो पढ़ रही है। तो ये चीज़ें, इतनी तो आज़ादी है, हमारा हिंदुस्तान है, इतनी तो आज़ादी है हमारे हिंदुस्तान में तक के हम हर चीज़ के अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो तो नॉर्मल सी बात है, एक बच्ची स्कूल जा रही है, इसके लिए तो कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस चीज़ की बहुत तह तक इसके पहुंचा जाए और ऐसा कानून को ऐसा मजबूत एक नियम बना लेना चाहिए ताकि कोई भी इस चीज़ को करने से पहले 1000 बार सोचे। चीज़ होनी चाहिए, आगे भाई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सामने वाले को भी सज़ा मिले तो जब भी उसकी माँ को पता लगेगा किसी की बेटी की गैर घटना हुई है तो हमारे साथ भी हो, जब भी होना, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि ये एक लड़की का मामला नहीं होता, समाज की, देश की सभी लड़कियों का मामला होता है। कहीं ना कहीं प्रशासन को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और हम जुड़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार।
नमस्कार। क्या कुछ हुआ आपको पता लगा होगा? 17 साल की बच्ची थी, वो पढ़ती थी, सुबह 7:30 बजे की वारदात, अपनी बहन का वेट कर रही थी, तो उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ। मैम, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों का सुरक्षा नहीं है, सरकार को भी इसके लिए ध्यान देना चाहिए। एसिड, सबसे पहले तो एसिड जो बिक्री होती है इस पर बैन लगना चाहिए। जैसे और चीज़ों के लिए दे रखे हैं कि बिना आधार कार्ड का नहीं मिलता है, तो ये बिक्री कैसे हो रही है जो लोग खरीद के ला रहे हैं? जहाँ तक पता चला है उसने फ्लिपकार्ट ऑनलाइन उसने पेमेंट की है, ऑनलाइन उसने मंगाया है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन पर क्यों अवेलेबल है? ई कॉमर्स पे बैन होना चाहिए। ई कॉमर्स पर बैन होना चाहिए। ये बहुत बुरा हुआ है। ये मतलब लड़की लोग स्कूल जाने से डर रही हैं कि कैसे निकले, क्योंकि वो अपना सुरक्षा तो कर नहीं सकती हैं। एक माँ की बेटी गई है तो एक माँ ही दर्द जान सकती है। जिनके बच्चे जाते हैं वही समझते हैं, दूसरे नहीं समझ सकते। माँ बापों के लिए चिंताजनक बात है। हम अपने बच्चियों को कैसे सेफ समझे बाहर? बिल्कुल सेफ नहीं है। सेफ अगर होता तो ये कांड ही नहीं होता। तो लड़कों के लिए भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, वो लोगों से बातचीत करिए। प्रशासन से यही मांग है कि लड़कों के ऊपर जो भी आरोपी या आरोप सिद्ध होता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें 2013 में एसिड बैन था। 2013 से लेकर 2018 तक कई वारदातें सामने आई एसिड अटैक की। बैन होने के बावजूद भी 2018 से 2022 तक कुछ वारदातों में रोकथाम हुई, एसिड अटैक में रोकथाम हुई। 300 से 78 के करीब एसिड अटैक हुए, मगर फिर से 2022 के अंत में होते होते कहीं ना कहीं एसिड अटैक हुआ। यहाँ पे लड़कियाँ दिल्ली में, भारत में कहीं ना कुछ चीज़ें होती रहती है लड़कियों के साथ। आए दिन रेप होते हैं, आए दिन एसिड अटैक होते हैं, पीड़ित होती ही होती है। और लोगों से बातचीत करेंगे और पता कर। एसिड अटैक हुआ वर्मा चौक पे, 17 साल की बच्ची थी। सर, उस पर क्या राय देंगे, क्या सुझाव है? मतलब हम अपनी बच्चों को कैसे सेफ समझे? ऐसे आदमियों को जो है ना सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, आने वाले भविष्य में आदमी याद रखे कि हाँ ऐसा ना हो। प्रशासन से क्या मांग है? लड़कियों को किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ उसको जो है, सबसे पहले तो यह है कि उन लड़कों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और उस लड़की का पूरा सही से इलाज हो और उसको जो हो सके गवर्नमेंट मदद अच्छे से अच्छे तरीके से मदद करे उसकी। जी धन्यवाद। हमने लोगों से बात करी। कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग है बड़ी से बड़ी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अटैक से लड़की का एक बहुत बड़ा फ्यूचर सामने, बल्कि 17 साल की बच्ची थी, उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं ख़राब हो गया है। चलिए हम एक ऐसे अंकल से मिलते हैं जिन्होंने लड़की झुलसती हुई तेजाब एसिड अटैक से जब निकली तो एक अंकल थे जिन्होंने उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंका। आइए हम उनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्ते जी, नमस्ते। अंकल, क्या कुछ हुआ जब लड़की पे एसिड अटैक हुआ, लड़की भागी, तो क्या कुछ हुआ? सबसे पहले आपने देखा? हाँ मैडम, उधर से जैसे भागी ना, जैसे उसके साथ हादसा हुआ ये तेजाब वाला, तो सबसे पहले मेरी नज़र ही गई इसके ऊपर। तो देखा लड़की एकदम चिल्ला रही थी, जैसे एकदम कोई चीज़ अचानक से हादसा होता है तो एकदम आदमी चिल्लाता है ना। तो हमने देखा तो फिर एकदम आवाज़ मारी अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी को। तो देखा तो उसके आंखों से मतलब बालों से धुएँ निकल रहे थे। तो हमने एकदम डाउट हुआ कि शायद किसी ने तेजाब डाल दिया लड़की के ऊपर। तो फिर पानी की बाल्टी रखी थी पड़ोस में, फिर पानी वानी डाला उसके ऊपर हमने, जो हमें ठीक लगा उस टाइम हमने उसका बचाव किया, प्राथमिक उपचार किया, यानी पानी डाल। हाँ, तुरंत जो मतलब उस टाइम जो दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि पानी डाला जाए इसके ऊपर, तो पानी डाल के उसको फिर हमने। फिर अंकल यहाँ पे पुलिस कैसे आई? फोन किसने करा? FIR किसने दर्ज कराई? PCR आई होगी, किसने कॉल की, किसने बुलाया? देखो PCR तो नहीं आई, सीधी थाने से पुलिस आई थी। शायद लड़की के फादर ने या उसके जो भी रिलेटिव रहे होंगे उन्होंने फ़ोन किया होगा। हमने तो पुलिस को देखा था यार 9 बजे के आसपास आई थी पुलिस ने, 9 बजे। हाँ। और ये वारदात कितने बजे की थी? ये 7:30 बजे की सुबह की है। सुबह 7:30। हाँ, क्योंकि उस टाइम तो क्या लड़की को पहले हॉस्पिटल ले जाना ठीक समझा ना उन्होंने कि पहले हॉस्पिटल में कम से कम ले जाएं इसको थोड़ा सा उपचार के लिए। ये तो पुलिस की कार्रवाई तो फिर बाद में ही होती हुई, जो जिसने वारदात करनी हो तो चला गया करके। लड़की के साथ लड़की के फैमिली वाले सब लोग पुलिस थाने से सीधा हॉस्पिटल गए। हाँ, वो मतलब पहले यहाँ से चले गए, क्योंकि लड़की की छोटी बहन साथ में थी तो वो अपने फादर को बुला के लाई थी वहाँ से।
तो उसके पिताजी आए तो लेके चले गए लड़की को। आपने अंकल जब एसिड अटैक हुआ वो लड़के सवार थे, बाइक सवार थे, तो कहीं ना कहीं आपने देखा उन लोगों नहीं को? नहीं, हमने किसी ने नहीं देखा। वो तो सीसीटीवी कैमरे में जब देखा तो इधर से ही निकल के गए सामने से, जी ये मोटरसाइकिल जा रही है ना, ऐसे ही गई निकल के। वो लड़की 17 साल की बच्ची है, एसिड अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन से क्या मांगे? देखिए हम बच्चे हैं, समाज में माँ बाप है, अपनी बच्चियों को लेके कहीं ना कहीं चिंता होती है उनको, हम अपनी बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं, तो इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे जनता के आगे कि बच्चियों के लिए क्या करे कानून बनाने? बच्चियाँ तो सबकी बराबर होती है, जैसे हमारे बोलते हैं सबकी सांझे होती हैं। छोटे बच्चे लड़कियाँ तो खासतौर पर सबकी एक जैसी होती हैं। हमने जैसे शुरू में देखा तो हमें भी घबराहट हो गई कि ये बहुत मतलब गलत हुआ है छोटी सी बच्ची के साथ में, तो ये होना नहीं चाहिए। ये बहुत मतलब ऐसी हरकत है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है इसको। और कानून सख्त से सख्त बनाया जाए जिससे लोगों के दिमाग में, आजकल के लड़कों के दिमाग में थोड़ा डर पैदा हो इस चीज़ का कि भाई कोई भी आदमी अगर इसको सोच रहा है करने की तो वो करे ना, कि बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी इसके अंदर, जैसे फांसी की सज़ा है या लंबी सज़ा है जो भी है। मतलब ये सब चीज़ें कानून, भाई समाज में तो क्या है, जागरूकता यही है कि जो सामने देखेगा वहीं तक हेल्प कर सकता है, उससे आगे तो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी उसको देखेगा, या दिल्ली पुलिस जो भी स्टेट की पुलिस होती है वो देखेगी। तो ये सब चीज़ें हैं मैडम। चलिए हम सब ने आपके सामने बात रखी, जिन अंकल ने लड़की, पीड़ित लड़की थी, उनके ऊपर पानी, कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार जिस तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके से वह झुलस रही थी, भाग कर दौड़ी, यहीं पर ही पास पड़ोस से पानी लेके एक बाल्टी पानी डाला और कहीं ना कहीं उसका बचाव हुआ। साथ ही मौके पे एफआईआर पुलिस आई और पुलिस ने कार्रवाई की और लड़कों को भी पकड़ लिया गया है। मेन लड़के का नाम सचिन अरोड़ा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है कि जिस तरीके से अपनी खुन्नस निकालते हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और हम मिलते हैं उनकी मम्मी से और जानते हैं पूरी का क्या कुछ हुआ इस मामले में। मैम नमस्कार। मैडम उसके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है और हम तो यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए और उनको जुर्म, जो मैं तो कहती हूँ फांसी की सज़ा पे कर देना, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मतलब कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो किसी कोचिंग में पढ़ते थे, मतलब दोस्त थे, क्या था, कोई भूमिका है जो जानती थी उन लड़कों को? मैडम अभी कुछ भी नहीं कहा जाता, अभी वो इस स्थिति पे नहीं है जो बता सके हमें। मतलब अभी इस स्थिति में नहीं है कि बता सके। अभी आप सब लोगों को भी नहीं पता कौन लड़के थे, मगर लड़के का नाम जो मेन लड़का बताया जा रहा है वो सचिन अरोड़ा बताया जा रहा है। हाँ जी। अभी वो तीनों पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ जी मैडम, वो तीनों जो दो दिन में कस्टडी में रखा है उनको, 2 दिन कस्टडी में रखा है उनको। आगे और मैं तो ये कहती हूँ उसको सज़ा इतनी होनी चाहिए जैसे भूमि के ऊपर हुआ ना, मैं चाहती हूँ दूसरी बेटी पे ना हो, पर दूसरी बेटी पे ना हो। देखिए कांड होते हैं, जैसे श्रद्धा कांड हुआ, भी रेप हो रहे, कई सारे एसिड अटैक हो रहे। इस पे क्या सुझाव देना चाहेंगे आप जनता के आगे कि इस पे किस तरीके की कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन इस पे काम किस तरीके से करे? मैडम जैसे ये चीज़ें हो रही है मैडम, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये चीज़ें सारी, अकेली लड़की जा ही नहीं सकती फिर कहीं पे भी। सफदरजंग में बताया जा रहा है भूमिका एडमिट है, वहाँ पे मतलब क्या कुछ हुआ अभी तक, इलाज किस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं बचाव है, कैसी हालत है भूमिका? मैडम अभी बचाव तो नहीं है, अभी डॉक्टर यही कह रहे हैं कि हो जाएगा ठीक, बस थोड़ी आइस पे गया है, ज़्यादा गया है आइस उसकी, एक ये वाली ज़्यादा पे दिक्कत है। लेफ्ट की राइट मैम? मैडम राइट में, राइट आइज में। हाँ जी। कितने परसेंट मतलब कि कितने परसेंट मतलब बचाव हुआ है जिस तरीके से हमने पता करा वहाँ पर? हुआ है मगर आइस पे ज़्यादा गया है आइस पे ज़्यादा है। हाँ जी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों से बात करिए, कब तक उसे मतलब कि डिस्चार्ज कर देंगे, कितना टाइम लगेगा अभी हॉस्पिटल? अभी डॉक्टर ऊपर से ऑर्डर, सख्ती ऑर्डर आया हुआ है, जब तक ये लड़की ठीक नहीं हो जाती जब तक इसको वो ना किया जाए, डिस्चार्ज नहीं किया ठीक है। प्रशासन कड़े से कड़े कानून, मतलब कि जिस तरीके से 3 लड़कों को गिरफ्त में लिया है, उनसे मतलब प्रशासन से क्या मांगे, इन लड़कों पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? मैडम इनको जैसे भूमि पे हुआ है वैसे इन पे डाला जाए ये एसिड, इनको भी पता लगे इस चीज़ पे कि ये कैसे एसिड गिरता है और कैसे दर्द होता है, कैसे लड़की चीखती है। भूमिका परिवार में सबसे बड़ी बेटी है? हाँ जी, सबसे बड़ी बेटी। हाँ जी, सबसे बड़ी। ठीक है, धन्यवाद मैम। बात करके देखिए, कहीं ना कहीं गंभीर हालत में है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में, पुलिस की गिरफ्त में तीनों लड़के हैं। मेन लड़के का नाम सचिन अरोड़ा बताया जा रहा है। इनका जो काम है एसिड अटैक, इस पे सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कहीं ना कहीं फुटेज आई है और सीसीटीवी कैमरा ही कहीं ना कहीं
मतलब काफ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं जुल्म हो रहे हैं। श्रद्धा जैसे कांड हो रहे हैं, 34 टुकड़ों में श्रद्धा बटी। बिहार के पीरपैंती ज़िले में 18 टुकड़ों में नीलम यादव जीवित थी, जब जीवित होने के बावजूद भी उसको काटा गया। कहीं ना कहीं लड़कियों पे अत्याचार है, इस पर रोकथाम होनी चाहिए प्रशासन के जरिए। मतलब कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लड़की हर समाज की होती है, लड़कियां सेफ नहीं है। माँ बापों के लिए चिंताजनक बात है कि हमारी बच्ची तो जा रही है पढ़ने, कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरीके की वारदात हो जाती है। एसिड अटैक की रोकथाम होनी चाहिए, एसिड पे रोकथाम होनी चाहिए। बताया जा रहा है 2013 में एसिड पे रोकथाम थी, मगर 2013 से 2018 का आंकड़ा उठा के देखेंगे 7,000 कहीं 7,000 से ऊपर तक के एसिड अटैक हुए। 2018 से 2022 के बीच में 300 से लेके कुछ एसिड अटैक हुए, मगर जाते जाते साल में 2022 के अंत में कहीं ना कहीं फिर से ऐसी वारदात सामने आई है। ऐसी वारदातों पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हो चुकी है। अपनी खुन्नस, अपनी खुंदक निकालने के चक्कर में कोई कैसे किसी की ज़िंदगी के साथ खेल सकता है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ये हमारी खोज खबर की भी मांग है और ऐसे पीड़ित लड़कियों की भी मांग है। कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए। मैं दीपांजलि, कैमरा पर्सन सोम सिंह के साथ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।